हेलो एवरीवन, लर्निंग बॉटनी विद एसजे में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम स्टार्च एंड सुक्रोज बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट दो लेक्चर्स में हमने सिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज को स्टडी किया है अच्छे से, और आज के लेक्चर में हम इन दोनों ही कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन स्टडी करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय गंवाए बिना चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च से। तो ये दो तरीकों से हो रहा है, एक तो है डायस्टेज एंजाइम और दूसरा है स्टार्च फॉस्फोराइलेज। तो हम इन दोनों को ही अच्छे से अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम डायस्टेज एंजाइम की बात करें तो ये एक स्टार्च हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अल्फा अमाइलेज, बीटा अमाइलेज एंड माल्टेज एंजाइम। तो ये फंक्शन कैसे करता है? ये डायस्टेज एंजाइम जो है वाटर के साथ स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर देता है ग्लूकोज में। ओके, सो एक्चुअली इसको पहले हम देखते हैं कि ये स्टार्च को पहले माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उससे ग्लूकोज बनता है। बट हम उतने डेप्थ में ना जाके सीधे सीधे एक सिंपल सा रिएक्शन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, जो कि ये है कि स्टार्च को डायस्टेज के एंजाइम ने कैटालाइज करके ब्रेक डाउन कर दिया ग्लूकोज में। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है स्टार्च फॉस्फोराइलेज एंजाइम। Okay, so starch phosphorylase is an important enzyme in prokaryotes and eukaryotes that carries out carbohydrate metabolism. प्लांट्स में इसको अल्फा ग्लूकन फॉस्फोराइलेज भी बोलते हैं और क्लासिफिकेशन इसका EC 2.4.1.1 है। आई होप कि आपको एंजाइम क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो पता होगा। और ये करता क्या है? ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट्स, इट विल कॉज फॉस्फोराइलिटिक डिग्रेडेशन ऑफ स्टार्च। ओके, एंड प्लांट्स में इसके दो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स पाए गए हैं। एक तो जो प्लास्टिड में मिलता है जिसको हम प्लास्टिक फॉस्फोराइलेज बोलते हैं, और दूसरा होता है साइटोसोल में जिसको हम साइटोसोलिक फॉस्फोराइलेज बोलते हैं। अगर अब रिएक्शन की बात करें तो ये जो स्टार्च फॉस्फोराइलेज एंजाइम है ये एक्चुअली एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ओके, सो स्टार्च में फॉस्फेट ग्रुप के एडिशन से इस एंजाइम का एक्टिविटी शो होता है और फिर स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में तोड़ दिया जाता है। ओके, और फिर इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ऑब्वियसली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वहीं अगर यही स्टेप उल्टा हो रहा हो जहां पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बने और फिर उससे स्टार्च बने, तो उस रिएक्शन को भी ये एंजाइम जो है वो फॉस्फोराइलेट करेगा। सो इस एंजाइम की खास बात यही है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करता है। सो ये दो तरीके होते हैं स्टार्च के ब्रेकडाउन के। पहला तो है डायस्टेज एंजाइम के थ्रू और दूसरा है स्टार्च फॉस्फोराइलेज एंजाइम के थ्रू। फिर अगर हम बात करते हैं सुक्रोज के ब्रेकडाउन की, तो सुक्रोज के ब्रेकडाउन के लिए ये इन्वर्टेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। आई एम सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत दिख रही है मुझे। सो दिस विल बी इन्वर्टेज एंजाइम, और ये इन्वर्टेज को हम सुक्रेज या बीटा एच फ्रुक्टोसाइडेज भी बोलते हैं। एंड ये जो रिएक्शन है जिसको ये एंजाइम कैटालाइज करता है, ये एक्चुअली एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सो यहाँ हो क्या रहा है? सिंपली सुक्रोज का वाटर के प्रेजेंस में ये जो इन्वर्टेज एंजाइम है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में उसका ब्रेक डाउन करवा दे रहा है, बिकॉज वी नो दैट सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मोनोमर्स। फाइन, सो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर इन दोनों कंपोनेंट से हमें वापस सुक्रोज बनाने की जरूरत पड़े तो हमें प्रॉपर वो जो ट्रायोस फॉस्फेट वाला जो हमने सिंथेसाइजिंग स्टेप पढ़ा था वो हमें फिर से करना पड़ेगा। सो ये वापस इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। सो दिस इज द एक्शन ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। सो ये तो बात थी ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज की। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक आज क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रेगुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब हम स्टार्च एंड सुक्रोज सिंथेटिक पाथवेज के रेगुलेटरी प्रोसेस को पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एंजाइम्स को रेगुलेट करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बी सेफ, स्टडी वेल, हैव अ गुड डे, बाय बाय।